तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये बॉल है मास m की, ये एक वेज पे गिरी और वेज का मास जो है वो m है, ठीक है। अच्छा, वेज जो है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है। अच्छा, बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी जो है कि नहीं, इसको मैं u मान लेता हूँ, ये 2 मीटर पर सेकंड। तो ये 2 मीटर पर सेकंड से बॉल जो है वो वेज पे गिरी है। वेज एंगल बनाती है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। तो एक तो वेज की वेलोसिटी पूछी है कोलिजन के बाद में, और बॉल की वेलोसिटी पूछी है कोलिजन के बाद में, ठीक है। तो ऐसे में सबसे पहले तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना लेते हैं, है कि नहीं, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट और जो मोशन है बॉडी का वो सेम लाइन में नहीं दिख ही रहा है। तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना दिया, ठीक है। ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ना सबसे पहले तो, है ना, बाकी एनालिसिस तो बाद में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो बॉल जो भी कोलाइड कर रही है ना, उसकी वेलोसिटी को 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लें, ठीक है, क्योंकि वो तो ज़रूरी होगा ही, है ना। ये वेलोसिटी u थी, इस वेलोसिटी से यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। तो 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, एक तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग और एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ से। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग एक तो यहाँ इसको रिजॉल्व कर लिया, तो ये तो हो गया आपका u cos थीटा, ठीक है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, ठीक है, सेम एंगल जो एंगल 30 डिग्री है, और कॉमन टेंजेंट, और ये जो है कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग हमने इस इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया, है ना, और ये हो गया आपका u sin थीटा, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है वो u sin थीटा की वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि इम्पल्स जो है वो तो केवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के ही अलॉन्ग लग रहा है, ठीक है। u sin थीटा के अलॉन्ग तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। तो ये वेलोसिटी जो है ये तो वेलोसिटी टेंजेंट, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी टेंजेंट, ये कंपोनेंट तो आएगी अपने पास में बॉल का, ठीक है। अब जो बॉल जो रिबाउंड करेगी उसका एक कंपोनेंट होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग, ठीक है। इसको वेलोसिटी नॉर्मल बोल देता हूँ, है कि नहीं, नॉर्मल डायरेक्शन है तो नॉर्मल। तो 2 वेलोसिटीज पता करनी है अपने को बॉल के रिबाउंड की, एक नॉर्मल और एक टेंजेंट। तो टेंजेंट तो मालूम चली गई u sin थीटा, क्योंकि ये तो चेंज होना नहीं, vn हमको पता करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो एनालिसिस जो है वो बॉल सिंपल इंक्लाइन पे गिर रही है या वेज पे गिर रही है ये सेम है, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं। अब डिफरेंस जो इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है वो है कि ये वेज भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो वेज मूव करेगा तो वेज इस डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है। सरफेस पे है, सपोज ये वेज की वेलोसिटी vm है, ठीक है, इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अब करते हैं एक एक करके। तो पहले तो वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट ये तो हमारी निकल ही गई, u sin 30, और u की वैल्यू 2 थी, तो 2 इंटू 1/2, तो ये तो 1 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। बॉल की फाइनल वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट ये तो आएगी। अब करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नीचे और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये अपन देख चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वही कंपोनेंट देखा जाता है, ठीक है। तो वेज तो इनिशियली मूव कर नहीं रहा है इसके कोलिजन के टाइम पे, कोलिजन के पहले वेज तो स्टेशनरी है, तो केवल u cos थीटा जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई। तो u cos थीटा ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, इसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के ही अलॉन्ग, तो vn तो ये हो गया, vn प्लस vm का भी, है ना, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है, तो क्या कंपोनेंट होगा vm का, इसको मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। तो vm sin थीटा हो गया, ये vm का जो कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग है वो है vm sin थीटा, ठीक है। तो vn प्लस vm sin थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, हाफ vn
प्लस वी एम बाई 2, ठीक है, साइन थीटा कर दिया, और ये 2 इंटू √3/2, ठीक है, cos 30 √3/2, ठीक है। तो ये क्या इक्वेशन हो गई, तो ये हो गया √3 = ट्वाइस Vn प्लस Vm, ठीक है। ये इक्वेशन तो ये एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। अब थोड़ी जगह कर लेते हैं। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो क्या हो गया, m × Vm = m मास ऑफ ये। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो वेलोसिटीज के कंपोनेंट हैं, एक तो Vn का कंपोनेंट है, ठीक है, इसको मैं बना देता हूं येलो से, Vn का कंपोनेंट, ठीक है, और Vn का कंपोनेंट क्या है, Vn साइन थीटा, दिख रहा है, थीटा है Vn साइन थीटा, और एक कंपोनेंट है Vt का, ठीक है। इसको मैं किससे कर दूं, ब्लू से कर दूं, है ना, Vt, ये मतलब ये जो मैं एरोज बना रहा हूं ये स्केल पे नहीं है, है ना, जगह बनाने के लिए कर रहा हूं, कोई बड़ी है कोई छोटी है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वेलोसिटी बड़ी और छोटी। तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, ये एंगल भी थीटा है ना, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो Vt cos थीटा हो गया, Vt cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, m × Vn साइन थीटा प्लस Vt cos थीटा, ठीक है, और m जो है वो 2m के बराबर है, ठीक है। तो अब इसको ये कर देते हैं, 2 कर देते हैं, है ना, m/m को 2 कर देते हैं, तो 2Vm = Vn/2 प्लस Vt कितना था, 1, तो 1 × √3/2, तो ये कितना हो गया, 4Vm = Vn प्लस √3, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, तो ये आ जाता है अपना Vn, मतलब ये वाला जो है, ठीक है, Vn ये वाली वेलोसिटी, तो ये आ जाती है अपनी 1/√m/s, और Vm जो ये वेलोसिटी है इसकी, ये भी आ जाती है 1/3√m/s, ठीक है। तो अब इसकी जो बॉल की जो वेलोसिटी हो गई उसका मैग्नीट्यूड यदि हम निकालें v बॉल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, Vn² प्लस v टेंजेंट², ठीक है। तो कितना हो गया, टेंजेंट कितना था, Vt1 था, Vn² ये 1/3 हो गया, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, Vb 2/√3 मीटर/सेकंड, ठीक है। ये बॉल की वेलोसिटी हो गई, ये बॉल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो है वेज की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है।